Amen. Amen. It's God who gives us strength. परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। Let's all stand for the reading of Word of God. आइए हम वचन के पढ़े जाने के लिए खड़े हों। मरकुस 14 अध्याय मार्क 14, 13 से लेके हम 16 तक पढ़ेंगे। we'll read from 13 to 16. उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। और वह जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना, गुरु कहता है कि मेरी पाहुनशाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फंसे खाऊं कहाँ है। वह तुम्हें एक सजी सजाई और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहाँ हमारे लिए तैयारी करो। चेले निकलकर नगर में आए और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तैयार किया। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए हम सब बैठ जाएं। Let's be seated. May the Lord bless the reading and the hearing of His word. परमेश्वर वचन के पढ़े जाने के लिए और सुने जाने के लिए आशीष दे। जब मैं इस भाग को पढ़ रही थी तो When I was reading this part, मैंने सोचा प्रभु अभी तक तो तुम चेलों के साथ बिजी थे and I was just saying, Lord, you were busy with the disciple till now, और अब अचानक से कोई कमरा कहीं कोई तैयार करके बैठा हुआ है and now suddenly there is an upper room which has been prepared by और someone. चेलों को आप कह रहे हो कि जाओ और उनसे बोल देना कि टीचर को जरूरत है और वो आपको कमरा भी दिखा देंगे। ये सब कब हुआ? And you are telling the disciple that go and there's a room ready and go and talk about it. When did this happen? सोचते ना कई बार ये कब हो गया, ऐसा कब हो गया? And many a times we think, how did this happen? How did this has taken place? और मैं ये पढ़ते पढ़ते, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 3 चैप्टर रोज पढूं, तो वो सीक्वेंस में पढ़ते 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 मैंने कहा है यीशु आपने इससे कब बातचीत कर लिया, तो कुछ मेंशन ही नहीं है। So I tried to read 3 chapters every day and I was going through this and then I came across this and I was surprised and I said, Jesus, when did you tell them to do this? अचानक मैंने अपने मन में सुना, तुम भूल गई मैं सर्वव्यापी परमेश्वर हूँ। God spoke to me and he said, I am an omnipresent God. सर्वव्यापी का मतलब क्या है? वो अभी यहाँ है, वहाँ भी है, अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, इजराइल में भी है, इराक में भी है, चाइना के किसी छोटे से गांव में भी है, वो सब जगह है। When we say omnipresent, that means he's here, he's there, he's in China, he's in Japan, he's in different parts of the world. That means he's everywhere. हम परमेश्वर को लिमिट नहीं कर सकते। We cannot limit God. वो हर जगह है और वो हर जगह काम कर रहा है। He's everywhere and he's working everywhere. और जब परमेश्वर काम कर रहा है, वो कई बार हमारे लिए किसी और के द्वारा कुछ तैयार भी कर रहा है। And when God is working, he is also preparing something for us by someone else. यहाँ पे बेचारे चेले इतना बिजी हैं 24 घंटे यीशु के साथ रह रह के कि वो भूल जाते हैं कि फसह के पर्व के लिए एक बड़ी सी कोठरी भी तैयार होनी है, किसी ने मेमना भी तैयार करना है, किसी ने रोटी भी तैयार करनी है। And the disciples are so busy with Jesus that they forget that they need to prepare a table. Somebody has to prepare the room or somebody has to get the lamb and prepare it also. बट परमेश्वर कहीं और किसी और से तैयारी करवा रहा था। But God was working through someone else. अच्छा लगता है ना जब ऐसे कोई अचानक ब्लेसिंग मिल जाए हमें। We like it when someone blesses us all of a sudden. But the Bible also says it's blessed to give than to receive. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि Act. लेने से देना भला है। Are we ready to do the work for others also so that they can be blessed? क्या हम तैयार हैं दूसरों के लिए काम करने के लिए ताकि हम आशीषित हो? जब हम इसी अध्याय में पढ़ते हैं, जब वे बैतनिया में शमौन कौड़ी के घर भोजन करने बैठा था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उड़ेला। 4 आयत। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगा, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? एक तो बेचारी ने इतना बहुमूल्य इत्र तोड़ के यीशु पे डाला, और दूसरा लोग क्या कह रहे हैं, क्यों इसको वेस्ट कर दिया? First she has brought this precious oil and she has poured it on Jesus and now everybody is saying, why have you wasted this? Verse 6. यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। यीशु ने क्या कहा? उसने मेरे साथ भलाई की है। So what did Jesus say? He said, she has done something good to me. जब हम किसी और के लिए कुछ करते हैं,
हम जब परमेश्वर में होके करते हैं, हम उसे परमेश्वर के लिए कर रहे हैं. Whenever we are doing something for someone else, because of God being there, then we are doing it for God. वो औरत बहुत ब्लेसेड थी, वो यीशु के समय पे थी, तभी वो यीशु के ऊपर तेल उड़ेल पाई. That woman is a blessed one because she was in the time of Jesus and she was able to pour that oil over him. आज हमारे पास यीशु फिजिकली वैसे नहीं है, Now Jesus is not with us physically, बट परमेश्वर की कलीसिया, उसकी देह हमारे साथ ही है. but the body of Christ is there with us. जब हम एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं, When we do something for each other, जब हम कलीसिया में किसी जरूरतमंद को, किसी के लिए भी हम कुछ करते हैं, तो हम किसके लिए कर रहे हैं? हम परमेश्वर के लिए कर so रहे हैं. when we are doing something for someone who is needy in the church, we are actually doing it for God. और परमेश्वर कहता है ये मेरे लिए भली चीज है. And God says it is good to me. अब मेरा एक सवाल है, Now I have a क्या आप परमेश्वर question. के लिए कुछ करना चाहते हो? Do you want to do something for God? सच्ची करना चाहते हो? Really? याद रखना, नाम और शोहरत नहीं होगी उसमें. And remember that there is no fame and name in that. केवल यही, जिसने कमरा तैयार किया, आप देखो उसका नाम नहीं लिखा है वहां पे. लिखा है? And the person who has क्या actually लिखा है? prepared the room, his name is not mentioned here. What is written here? घर का स्वामी लिखा है. It's written the owner of that place. और अगर हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, जहाँ वो गधे के बच्चे को लाने के लिए भेजते हैं, मैथ्यू में जब यीशु भेजता है कि जाओ वहाँ पे खंबे के पास गधे का बच्चा बंधा होगा, उसको बांध के मेरे पास लाओ. और वो कहते कि यीशु, मगर हम कैसे लाएंगे? कहते कहना परमेश्वर को इसकी जरूरत है और वो भेज देंगे. And in Matthew also, when Jesus says go, you'll find a coal tied there, and just tell the person there that Is in need of master it. needs it, he'll send it to you. वहाँ पे लिखा है वो किसके गधे थे? Is it written who was the owner of those donkeys? नहीं लिखा है. No, it's not written. जब वो छोटा लड़का अपनी 5 रोटी 2 मछली लेके आता है, क्या लिखा है? छोटा लड़का लिखा है, वहाँ उसका नाम लिखा है. Even the boy, his name is not mentioned, the one who brings those 5 loaves and 2 fishes. उसके उस एक टिफिन ने कितनों को खाना खिलाया? How many were fed with that tiffin that the boy has brought? 5000 से ज्यादा, मगर उसका More नाम वहाँ than नहीं लिखा है. 5,000. Because but his name is not written पर there. परमेश्वर उसका नाम जानता है. But God knows his name. परमेश्वर उसके काम को जानता है. God knows his works. परमेश्वर उसके काम को देखता है. God can see his work. और आज मैं आपको यही उत्साहित करना चाहती हूँ साल के शुरू में. I want to exhort you today only with this at the beginning of this इस year. साल का हमें वचन क्या मिला है? What is the word that we have received for this year? वर्क, Work, काम calm, और आत्मिक युद्ध. and spiritual warfare. तो हमें सच में परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है. So we need to work for the kingdom of God. क्योंकि भले हमारे नाम लोग नहीं जानेंगे, And it may happen that people will not know our name, पर परमेश्वर हमारे नाम को जरूर जानेगा. but God knows our name. और परमेश्वर हमारे हर काम का प्रतिफल हमें देता है. And God will reward us for everything that we परमेश्वर का do for वचन क्या him. कहता है? वो कभी किसी का कर्जदार नहीं है. And what does the word say? That he is not a debtor टू एनीवन. to anyone. बाइबल कहती है अगर तुम एक ग्लास ठंडा पानी भी उसके दास को दोगे ना, वो भी नहीं भूलता. And Bible says that even when you offer a bowl of cold water to someone, he doesn't forget that. परमेश्वर आपके काम को देखता है. God looks at your work. तो जैसे यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं कि ऑलरेडी परमेश्वर ने किसी के मन में काम किया, उसने सारी तैयारी करके रखी. So God has worked through someone else and he has prepared everything for this अगर purpose. परमेश्वर आपके मन में कोई बात डालता है, And if God puts something in your heart for someone, आप देखते हैं कलीसिया में ये चीज अच्छी नहीं हो रही है, इस चीज को हम और अच्छे से ऐसे कर सकते हैं, and if you feel in church something is not going right and we can do it in the right way, करो. and then do that work. क्योंकि जो भी आप कर रहे हो, Because whatever you are doing, आप अपने लिए नहीं कर रहे you are हो. not doing it for yourself. आप किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे You हो. are not doing it for show off. आप नाम और शोहरत के लिए नहीं कर रहे You are हो. not doing it for money and fame. आप परमेश्वर के काम में हाथ बटा रहे हो. You are actually helping God with his work. Praise the Lord. Praise the Lord. I thank God for this time. God bless you.